देखिए मायावती का जो फैसला है चुनाव के बीचों बीच हुआ है और ये फैसला तब हुआ है जब 3 चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और आगे 4 चरणों का मतदान होना है। हम्म। इस पूरी घटना में, इस पूरे फैसले में तारीखों का बड़ा दिलचस्प किरदार रहा है, बड़ा रोल रहा है। आप याद कीजिए कि जो बयान आकाश आनंद ने दिया जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घमंडी, गद्दार और एक विवादित शब्द बोला कि भाजपा की सरकार आतंकवादी की सरकार है। ये जो तमाम शब्दों का इस्तेमाल आकाश आनंद ने किया, इसके बाद से आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश में कोई रैली नहीं की। उनकी सारी जनसभाओं पर रोक थी, उनकी सारी जनसभाएं रद्द कर दी गई थी। पहला मैसेज तो मायावती ने वहीं पर दे दिया था। दूसरा, देखिए अगर आप मायावती इस खबर को समझने से पहले थोड़ा-सा मायावती की रणनीति को समझना पड़ेगा। मायावती इतने लंबे वक़्त से राजनीति कर रही हैं, मोटे तौर पर देखा जाए तो 4 दशक की उनकी राजनीति है। लेकिन अनुज जी, मुझे नहीं लगता कि आपको शायद ऐसा मायावती का कोई बयान याद होगा जिसमें मायावती ने बिलो द बेल्ट बात की हो, कोई ऐसा बयान दिया हो जिसकी वजह से उनको माफी मांगनी पड़ी हो, कोई ऐसी विवादित टिप्पणी की हो। तो ये मायावती की स्टाइल नहीं है और मायावती चाहती भी है कि उनकी पार्टी के नेता भी उनकी ही लाइन पर चले जो उनकी लाइन है, जो कांशीराम की लाइन है। लेकिन आकाश आनंद कहीं न कहीं उस बैरियर को, उस बैरिकेडिंग को तोड़ रहे थे और आकाश आनंद बेहद आक्रामक हो रहे थे। देखिए मायावती का अंदाज आक्रामक नहीं है, मायावती का अंदाज बेहद सधा हुआ है, बेहद नपा-तुला बोलती हैं। वो अगर हमला भी बोलती हैं, तो बड़े ही सलीके से और शब्दों की मर्यादा में रहकर बोलती हैं। लिखा हुआ भाषण हमेशा वो पढ़ती हैं, इवन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिख कर लाती हैं और उन्हीं बातों पर वो अपना पूरा जोर रखती हैं। लेकिन आकाश आनंद ने जिस तरीके से लगातार, जिसको आप कहते हैं धुआंधार भाषण दिए, धुआंधार हमला किया, वो मायावती को कहीं न कहीं अखर गया और मायावती को ये लगा कि शायद आकाश आनंद उनकी पार्टी को, बसपा को और उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसको अभी समझ नहीं पा रहे। इसीलिए आप नोटिस कीजिए मायावती ने अपरिपक्व शब्द का परिपक्वता ना होना, इस परिपक्वता, तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया है आकाश आनंद के लिए। देखिए आकाश आनंद की उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, हम्म 29-30 साल की उनकी उम्र है। उनका पिछले साल उनकी शादी हुई है डॉक्टर हाँ प्रज्ञा से, जो बीएसपी के ही सांसद रहे अशोक सिद्धार्थ की बेटी हैं। आकाश आनंद की पढ़ाई विदेश में हुई है, विदेश से पढ़कर आए हैं। तो जो तमाम चीजें हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने की, ऐसा नहीं कि आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझा नहीं, बहुत करीब से समझा, बहुत अच्छे से समझा और पिछले 4 साल से वो लगातार मेहनत कर रहे, पार्टी में भी मेहनत कर रहे थे। तेलंगाना से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में दौरा कर रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे। और मैं तो जब इस खबर के बाद में आकाश आनंद की मैंने थोड़ी सी प्रोफाइल और खंगाली, तो आकाश आनंद विदेशों में रहने वाले वो लोग जो मायावती को पसंद करते हैं, मायावती की विचारधारा से उनकी विचारधारा मिलती है, उन लोगों से भी वो ऑनलाइन जुड़कर बसपा के हित में संवाद करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आकाश आनंद को हटाना पड़ा? उसके पीछे रीजन ये था कि मायावती ने आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी थी युवाओं को जोड़ने की। आकाश आनंद युवाओं को तो जोड़ रहे थे, लेकिन आकाश आनंद जिस तरीके से हमला कर रहे थे, आकाश आनंद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे थे, मायावती को कहीं न कहीं लगा कि ये उनकी स्टाइल नहीं है, ये उनकी पार्टी की स्टाइल नहीं हो सकती। पहला, ये तो मैंने आपको एक कारण बताया। दूसरा दूसरा कारण ये है जो विपक्षी जिसका आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप ये है अनुज जी की मायावती भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर है। मायावती भारतीय जनता पार्टी पर उस तरीके से हमला नहीं बोल रहे हैं जिस तरीके से राहुल, प्रियंका, अखिलेश, केजरीवाल, संजय सिंह, बाकी तमाम नेता बोल रहे हैं। मायावती उस तरीके से हमला नहीं बोल रही हैं और कुछ घटनाएं भी उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं, क्योंकि मायावती ने किसी से गठबंधन नहीं किया, वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई। उन्होंने पल्लवी पटेल के ऑफर को ठुकरा दिया, उन्होंने ओवैसी के ऑफर को ठुकरा दिया और मायावती ने अकेले लड़ने का फैसला किया। और अखिलेश यादव ने जितने मुस्लिम प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में दिए, उससे 5 गुना ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी मायावती ने दिए। मायावती ने तकरीबन 14-15 सीटों पर, अगर मैं कहूं आपसे, तो प्रत्याशी बदले, कुछ सीटों पर 3-3 बार प्रत्याशी बदले। तो ये जो तमाम चीजें हुई, ये तमाम चीजें जो देखने को मिली, ये इशारा करती हैं कि आखिर बसपा में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और इसीलिए मायावती को ये आरोप लगा कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है और इसी वजह से उन्होंने आकाश आनंद को हटाया है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके मायावती पर इसे लेकर हमला बोला है कि हालांकि ये संगठन का मसला है, बसपा के संगठन का मसला है, लेकिन ये दिखाता है कि मायावती
किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद करे। और आपको याद होगा अनुज जी, 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि बसपा को वोट देना मतलब अपना वोट खराब करना। आकाश आनंद का, जिसको आप कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ओवर एक्साइटेड होना आकाश आनंद को ले डूबा। और आप याद करिए, इसी उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी ने नहीं तो एक बयान दिया था, उस बयान के बाद ले डूबा का मतलब क्या है? क्या राजनीतिक भविष्य पर संकट है क्या? अब आकाश आनंद की स्थिति क्या है? वो कहां पर खड़े हैं आज की डेट में राजनीति में, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में? उत्तर प्रदेश की जिस राजनीति की आप बात अनुज जी कर रहे हो, तो उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब आकाश आनंद आपको किसी भी चरण में नजर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिम्मेदारियां छीनी गई, अब आकाश आनंद आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे चुनाव भर। हाँ और ठीक है। 2027 में उनकी जिम्मेदारियां 2027 में उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, इस पर भी मुझे संदेह है आज की तारीख संदेह में। है? क्योंकि अच्छा। बिल्कुल संदेह है, बिल्कुल संदेह है, मुझे पूरा संदेह है कि आकाश आनंद को वापस कोई जिम्मेदारी अब मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी, ऐसा ठीक है, मुझे उम्मीद मयंक भाई के पास चलते हैं। चंद्रकांत, आता हूं, दोबारा आता हूं आपके पास। मयंक भाई, आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? एक तरफ मायावती ने देखिए एक मैसेज देने की कोशिश कर दी है, और अब तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई इन्होंने ये बयान दिया, उनकी उनकी स्टाइल की पॉलिटिक्स नहीं की, जैसा कि चंद्रकांत बता रहे हैं, उनको साइड कर दिया गया है, उनसे सारे पद ले लिए गए हैं, उत्तराधिकारी घोषित किया था वो भी वापस ले लिया गया है। तो अब राजनीतिक भविष्य क्या है? देखिए, टाइमिंग पे जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल खड़े होना भी लाजमी है, क्योंकि मायावती ने जिस हिसाब से उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया था, 2024 के चुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, काफी अच्छे से उतरेंगे। जो आकाश आनंद, एक तरह से अगर देखा जाए, सोशल मीडिया पे उनकी हलचल बहुत ज्यादा है, और यूथ के बीच भी अच्छी फैन फॉलोइंग बन रही थी, अच्छा बोल भी रहे थे, कनेक्टिविटी अच्छी थी लोगों के बीच। मोदी पर हमला बोलना, डायरेक्ट बोलना, जो भी उनका था वो डायरेक्टली बोलते थे, उसमें बीच में लब्बो-लुआब नहीं होता था कहें तो, या फिर कहें उनका वो नहीं, वो डायरेक्ट जो बोलना था कि हाँ, बसपा ने पैसे नहीं लिए ₹1। उन्होंने कई चीज़ें ऐसी बोली हैं जो बहुत वायरल हुई थी। लेकिन अचानक से सिर्फ़ 8 दिनों के अंदर एक घटनाक्रम होता है। बहरहाल वो जो एक बयान उनका विवादित था, उसके बाद उन पर एफआईआर होती है, और फिर मायावती का ये फैसला आता है कि उन्हें संगठन से अब वो प्रचार नहीं करेंगे। फिर अचानक से कल रात में फैसला आता है कि उनको सभी पदों से हटा दिया जाता है और पार्टी से वो प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल मायावती ने एक चीज़ लिखी है कि पार्टी में अभी उन्हें और परिपक्व होने की ज़रूरत है, यानी उनको सीखने की ज़रूरत है राजनीति। मेरा मानना है कि मायावती ने, देखिए, एक तरह से जो आरोप चंद्रकांत जी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, हो सकता है वो भी थ्योरी सही हो, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो मायावती ने इसे भुनाने की भी कोशिश की है, क्योंकि अगर मायावती को एक आरोप सबसे पहले लगता है कि वो सिर्फ परिवारवाद, अपना और वो पार्टी में एक ऐसी हैं लीडर की जो कहेंगी वही होगा, और जैसे चलाना चाहेंगी, जिसको कहेंगी वो उत्तराधिकारी। पहले सतीश चंद्र मिश्रा का नाम था, उसके बाद इनका नाम आया कि ये जो है पार्टी को आकाश आनंद अपने ही घर के लोगों को सौंपा है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखा जाएगा अनुज जी कि मायावती ने एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है, उनका एक तरीके से ये रणनीति भी है, क्योंकि अगर वो ना निकालती, अगर मायावती ना निकालती, तो अब 3 दिन से आकाश आनंद की चर्चा है, एफआईआर हो गई है। आकाश आनंद रैलियां नहीं कर रहे हैं, सबको पता है, नहीं जा रहे हैं मंच पे। लेकिन कल जब मायावती ने हटाया तो हाइलाइट हुए, आज आकाश आनंद टॉप पे ट्रेंड है, इंटरनेशनल न्यूज में भी है, क्योंकि अच्छा, अगर वो इस तरह से ना करती तो शायद आकाश आनंद के बारे में जो लोग नहीं जानते वो और ना जानते, आज लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। ट्विटर पे लोग कह भी रहे हैं कि आकाश आनंद कौन है। जो लोग थोड़ा-सा राजनीति कम देखते थे या फिर देखते भी थे तो उतना इंटरेस्ट नहीं था बीएसपी में, वो लोग भी कि अच्छा भाषण था, बहुत अच्छा बोलते थे, मायावती ने गलत किया। बहरहाल इससे देखिए एक आकाश आनंद की जो इमेज है उसमें सुधार होगा कि और अच्छा वो सीख के आएँगे। दूसरा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मायावती की अब की जो है थोड़ा-सा सीटें कम है लोकसभा में आनी है। नहीं, मायावती मुझे ये विधानसभा बताइए की, मयंक भाई कि ये मास्टर स्ट्रोक कैसे है? मायावती का ये कदम मास्टर स्ट्रोक कैसे साबित हो जाएगा? देखिए उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो देखिए आकाश आनंद ने जो बोला वो तो गलत था ही, एफआईआर हुई, बिल्कुल हुई, वो भी था। उसके पीछे दूसरा ये था कि जो हो रहा था उसको लेकर मायावती ने बयान जारी कर दिया था पहले ही। अचानक से मायावती को कल ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मायावती चाहती तो साइलेंट बैठ भी सकती थी, जैसे बैठी थी, कोई ज़रूरत नहीं थी।
ये कहने की कि उन्हें और सीखने की ज़रूरत है, उन्हें और अभी अच्छा नेता बनने की ज़रूरत है, उन्हें अभी वो सीख नहीं पाए हैं, वो बयान नहीं दे रहे हैं। मायावती को क्या ज़रूरत थी उन्हें पद से हटाने की? वो बोल सकती थी कि रैली में प्रचार नहीं करें। हाँ। उत्तराधिकारी से हटाने की क्या ज़रूरत थी? आप इसका जवाब शायद किसी के पास हो। हमें तो नहीं लगता कि इतना बड़ा बयान है कि किसी को उसके पद से हटा दिया जाए, हाँ, हाँ, उत्तराधिकारी हाँ। पद से हटा दिया जाए। हम्म। तो इसके पीछे मायावती की ये थ्योरी हो सकती है तो कि क्या अगर हम ऐसा 2027 करते को हैं, देखते हुए तो मायावती की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है? पार्टी की इमेज पे जो धब्बा लगता था, उसमें भी सुधार होगा। प्लस हम्म। जो है, मायावती की जो इमेज है कि हाँ, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हम्म। चाहे वो मेरे घर का हो, चाहे भतीजा हो, चाहे भाई हो, चाहे हम्म। जो रिलेटिव हो, हम्म। कार्रवाई सब पे होगी, हम्म। अगर वो गलत करेगा। तो मायावती की जो पार्टी की इमेज है, हम्म। भाई-भतीजावाद की इमेज है, उससे भी निकली और प्लस आकाश आनंद को एक और ज़्यादा बड़ा लीडर बनाने के लिए सोशल मीडिया में कैंपेन चलाने के लिए हाँ, उनको सीखने की ज़रूरत है। लोग क्या बोलते हैं, लोगों के बीच रिस्पॉन्स क्या है, वो भी देखने की ज़रूरत है। आपने लॉन्च हम्म। कर दिया, मायावती अगर देखिए उसके 2 घाटे भी हैं। हम्म। अगर इस लोकसभा में मायावती की मान लीजिए हाइपोथेटिकल 2 सीटें आती, हम्म। तो लोगों के बीच एक मैसेज जाएगा, लोग नैरेटिव सेट करेंगे कि आकाश आनंद की वजह से देखिए लॉन्च की थी, फ्लॉप हो गए, फेल हो गए आकाश आनंद, सिर्फ 2 सीटें ला पाए। लेकिन अगर उसका भी मायावती को बेनिफिट मिलेगा और मायावती इसका भी बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा अगर वो 10 सीटें लाती हैं, तो ये भी कह सकती हैं मायावती कि देखिए हमने 4 दिन ही आकाश आनंद ने प्रचार किया लेकिन उसका फ़ायदा मिला। उसका फ़ायदा मिला 10 सीटें आई। ये थ्योरी समझ में आती है क्या चंद्रकांत? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि राजनीतिक भविष्य पर संकट है आकाश आनंद के, मयंक भाई कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है मायावती की तरफ से, और उसके पीछे वो तर्क भी दे रहे हैं कि भाई ये बातें हो सकती हैं, अच्छा प्रदर्शन हुआ तो ये कहा जा सकता है, बुरा प्रदर्शन हुआ तो ये कहा जा सकता है। कुल मिलाकर जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं मयंक भाई की बात की 2027 टारगेट है मायावती का आकाश आनंद को लेकर, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मयंक जी अभी एक बात कह रहे हैं कि मायावती की जो कार्यशैली है वो किसी को बख्शती नहीं। आकाश आनंद ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि उन पर कार्रवाई की जाए? इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में अलग अलग नेताओं ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं अनुज जी, ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो शायद देश की और प्रदेश की जनता को सुनाए भी नहीं जा सकते। और आकाश आनंद को क्या सिर्फ एक बयान की वजह से हटा दिया गया? ऐसा नहीं। हाँ, तो छोटा बयानों मोटा की बयान नहीं श्रृंखला, था ना चंद्रकांत वो। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। बयानों की श्रृंखला एक लंबी श्रृंखला थी। नगीना हाँ। में जिस तरीके से उन्होंने चंद्रशेखर का बिना नाम लिए तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया, बिजनौर में, संत कबीर नगर में, तमाम जगह पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अटैक किया। क्या आकाश आनंद के भाषणों में रिसर्च नहीं थी? थी। आकाश आनंद ने खुलासा किया कि उत्तर प्रदेश के 65% स्कूलों में, जो बेसिक के और प्राइमरी के स्कूल हैं, वहां पर कंप्यूटर नहीं है। हाँ। तो फिर आप किस डिजिटल इंडिया की बात करते हैं? आकाश आनंद ने बुलडोजर पर सवाल खड़ा किया। तो आकाश आनंद पार्टी का नुकसान कहां कर रहे थे? आकाश आनंद तो भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे थे। तो यही बात तो मयंक जी कह रहे हैं कि भाई यही तो यहाँ पर पटकथा लिखी जा रही है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं लेकिन इतना बड़ा कदम उठाया गया तो हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। आप युवा यूथ देखिए भाई, आकाश आनंद आज अगर ट्रेंड कर रहे हैं तो मायावती की वजह से, मायावती ने उनको साइड किया, ट्वीट किया 3, आकाश आनंद ट्रेंड करने लगे। तो ये आगे की पटकथा लिखी जा रही है। अनुज जी, राजनीति क्या ट्रेंड्स के हिसाब से चली जाएगी क्या? ट्रेंड के हिसाब से राजनीति होगी कि जमीन के हिसाब से राजनीति होगी? ट्विटर पर अगर किसी के नाम पर 8,000 लोगों ने ट्वीट कर दिया तो क्या उससे राजनीति तय होगी क्या? इस उत्तर प्रदेश में ये राजनीति के जो पैमाने हैं, जो पैरामीटर हैं, वो बड़े बदल दिए गए हैं। ये पैरामीटर नहीं है। आकाश आनंद कौन है? युवा है, दलित चेहरा है, पढ़े लिखे हैं। वो क्या कर रहे थे? दलित युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे थे। मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं। अलीगढ़ में वो गए, तमाम युवाओं से उन्होंने मुलाकात की। लखनऊ में उन्होंने 150 युवाओं को बसपा की सदस्यता दिलाई। तो वो किसके हित में काम कर रहे थे? मायावती के हित में काम कर रहे थे। लेकिन मायावती को क्या अपनी पार्टी का हित पसंद नहीं है? क्या मायावती नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में बसपा मजबूत हो? क्या मायावती यही चाहती है कि उत्तर प्रदेश में 2014 की तरह 0 सीटें आए और 2022 की तरह एक विधायक बने? क्या मायावती ये चाहती है? अगर कोई एक नौजवान नेता मायावती की पार्टी, देखिए मायावती के भाषण आज की तारीख में लोगों को बोर करते हैं, और ऐसे वक्त में अगर कोई एक प्रोग्रेसिव सोच का नेता, अगर कोई एक लड़का
अपने भाषणों से भीड़ जुटा रहा है, अपने भाषणों से लोगों को कनेक्ट कर रहा है, और वो दलित समाज का युवा जो चंद्रशेखर के साथ जुड़ता चला जा रहा है, कंटिन्यू जुड़ रहा है लगातार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए चंद्रशेखर का चुनाव खत्म हो गया, नगीना, लेकिन आज की तारीख में चंद्रशेखर संगठन को मजबूत करने में जुट गए। परिणाम चाहे जो हो, चुनाव में जीत मिले हार मिले, लेकिन चंद्रशेखर अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और मायावती आकाश आनंद को क्यों लाई थी? चंद्रशेखर के मुकाबले लाई थी, चंद्रशेखर का विकल्प बना करके लाई थी, फिर क्यों हटा दिया? क्या मायावती नहीं चाहती कि बसपा मजबूत हो? क्या मायावती क्या मायावती विपक्ष में बने रहना चाहती है, या फिर मायावती पर कोई दबाव है? मायावती को एजेंसियों का डर है, मायावती को किसी जांच का डर है, मायावती को ताज कॉरिडोर का डर है, मायावती को सीबीआई जांच का डर है? ये कौन सा डर है? ये कौन सा डर है मायावती को, जो उनके जिसको कहते हैं पैरों पर कुल्हाड़ी मारना? आखिर मायावती ने ऐसा क्यों किया? क्या मायावती की मयंक जी आप मायावती का बड़ा पक्ष रख रहे हैं, ठीक है। मयंक जी, आप मुझे बसपा के 5 नेताओं के नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश में प्रदेश स्तर के नेता नहीं, ये चंद्रकांत जी देखिए, हाइप ये सब चीजें नहीं होती हैं। देखिए जो मायावती ने चला है उसके पीछे नाम बताने की जरूरत नहीं होती, ये गलत बात है। ऐसे तो मायावती के बाद सेकंड लीडरशिप क्या है बसपा की? मायावती सेकंड लीडरशिप का भी भरोसा नहीं किया। मायावती इकलौती क्या बात आप कर रहे हैं? मायावती 2007 से लेके अकेले ब्राह्मण क्या बात कर रहे हैं? इकलौती राजनीति मैं आपको दर्जनों नाम गिना सकता हूँ, नाम चले जाना चले आना नहीं होता। चंद्रकांत जी देखिए मायावती, चंद्रकांत जी एक बात सुन लीजिए, मायावती जी ने अपने भतीजे को हटाया है, किसी और को नहीं। जिसको मायावती जी ने आज से 3 साल पहले 4 साल पहले मुझे याद है उत्तराधिकारी बनाया था, अचानक से 10 दिनों में हटा देना, ये कोई मायावती का सोचा समझा कदम है, कोई हल्का नहीं। अगर चंद्रकांत जी एक बात बताइए, यह फैसला आज से 10 दिन पहले एफआईआर हुई थी, आज कल की एफआईआर नहीं है। 10 दिन से आकाश आनंद प्रचार नहीं कर रहे हैं। मायावती को क्या जरूरत थी स्टैंड लेने पहने, साइलेंट पड़ा रहता, क्या जरूरत थी? लेकिन मायावती ने ये दिखाया है अपने वोटरों के बीच, समाज के बीच। एक हफ्ते पहले लखनऊ में कौन सा बड़ा नेता आया था भाजपा का? नाम बताइए ना। नहीं आना ना देखिए, नाम बताइए ना। अरे नाम बताइए ना, कौन नेता आया था? कौन नेता आया था? हटा देना मायावती, कल कोई आएगा और कह देगा मायावती जी अपनी पार्टी छोड़ दो, छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। नेता के दौरे के बाद जौनपुर में क्या हुआ? अपनी बातें सही हो, वो सवाल हो सकते हैं, लेकिन बहन जी ने उसका उस घाटे को फायदे में कैसे भुनाया है, वो उन्होंने कल के फैसले से दिखाया। आप बड़ी कमाल की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मायावती की पार्टी में। चंद्रकांत जी पहले बात सुन लीजिए, आप सुनना नहीं चाह रहे। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे। चलिए बोल लीजिए। अगर मायावती ने जो आज किया है, अगर वो आज ना करती तो आकाश आनंद को जो लोग नहीं जानते वो क्यों जानते, या जिन्होंने आज आकाश आनंद के बारे में नहीं लिखा है वो भी लिख रहे हैं ट्विटर पे, क्यों लिख रहे हैं? ये बहरहाल मायावती की देन है। दूसरी चीज, आकाश आनंद की इससे एक इमेज भी बिल्ड हो रही है कि लोगों के बीच रिव्यू निकल के आ रहा है कि उन्होंने अगर 15 दिन भाषण दिया तो उनका भाषण कैसा था, लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं पसंद कर रहे हैं। मतलब ये बहुत अच्छी आपने कमाल का लॉजिक। मायावती को ये पता है साफ साफ की लोकसभा की जो चीजें हैं वहां पर उतनी अच्छे से नहीं बिल्डअप करती जितना वो विधानसभा में यूपी की राजनीति है। आकाश आनंद को लॉन्च किस लिए किया गया? यूपी की राजनीति के लिए चंद्रकांत जी। और हो सकता है 2027 में मायावती उन्हें घोषित भी कर दें कि यही रहेंगे, दिल्ली संभालेंगे। और वो चंद्रकांत जी आपकी आवाज चंद्रकांत जी आपकी आवाज नहीं, अब ये गलत बात है। अनुज जी एक सेकंड, मैं आपसे ये कह रहा हूँ अनुज जी, मयंक जी ने तमाम बातें कही, तमाम चीजें कही। अब मेरी बात सुनिए, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ। मयंक जी के मुताबिक मायावती ने आकाश आनंद को इसलिए हटवाया ताकि लोग उनके बारे में एक्स पर पोस्ट लिख सके। ये राजनीति में होता है क्या? किसी आदमी को इसलिए हटाइए कि उसके बारे में एक्स पर लिखा जा सके? नहीं, एक्स की बात नहीं है, केवल चंद्रकांत जी एक सवाल नहीं है। चंद्रकांत जी उत्तराधिकारी पद से हटाया, जो बार बार हर कोई आरोप लगाता था कि अपने भतीजे को बनाया। पहली चीज सुनिए। अब दूसरी चीज, चंद्रकांत जी मायावती ने, पहले सुन लीजिए जो आप एक बात कह रहे हैं, मायावती ने दूसरी चीज, मायावती पार्टी पे आरोप लगता था कि वो जो है क्या बोलते हैं कि जो चीजें हैं वही करती हैं, वो वन मैन आर्मी है। उन्होंने फैसला लिया, डिसीजन लिया कि हाँ मेरा भतीजा है, अगर वो गलत बोलेगा तो पार्टी से हटेगा।
एक लाइन लेंथ निकल के आई मायावती की चीजों में। जो दलित समाज में मैसेज गया कि देखिए हमने अगर ये बोल रहे हैं तो हटा भी दिया, मायावती ने ये भी चीजें देखी। अच्छा चलिए ठीक है, आप मायावती की बड़ी बात कह रहे हैं कि मायावती कार्रवाई करती हैं, बड़ी कार्रवाई करती है, आप बड़ी बात रख रहे हैं। याद करिए 2017 नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में हुआ करते थे, उन्होंने स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह की बेटी को लेकर क्या टिप्पणी की थी? क्या मायावती ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को निकाल दिया था पार्टी से? नहीं निकाला था। मयंक जी, आप मुझे अगर बोलने नहीं देंगे तो मेरी बात कंप्लीट नहीं होगी। आप अगर सुनना नहीं चाह रहे तो फिर आप बताइए। आपने जितनी बातें कही हैं आप उसका जवाब सुन लीजिए। मयंक जी के मुताबिक मायावती ये चाहती थी कि लोग आकाश आनंद को जान जाएं, इसलिए मायावती ने आकाश आनंद को पद से हटा दिया। मतलब वो लोग जो मायावती के भतीजे को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद नहीं जान पाए 4 साल में, वो लोग जो मायावती के भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद नहीं जान पाए 5 महीने में, वो लोग आकाश आनंद के 20-25 भाषण सुनने के बाद नहीं जान पाए आकाश आनंद को, वो आकाश आनंद को हटाए जाने के बाद आकाश आनंद को जान गए। आप सोचिए ये कितनी इंटरेस्टिंग थ्योरी मयंक जी ने बताई है कि 5 साल में जो लोग आकाश आनंद को नहीं जान पाए, तमाम मुलाकात, तमाम ट्वीट, तमाम रैली, भाषण के अच्छा ठीक है चंद्रकांत, आपकी इसी बात का एक काउंटर देना चाह रहे हैं। इसका जवाब दे दो फिर आगे बोलिएगा। पहले इसका जवाब ले लीजिए। इसका जवाब ये है कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, या अनुज जी बैठे हैं, जितना कल से आकाश आनंद चर्चा में है या जितना उनके बारे में लोगों ने लिखा है, शायद पिछले 5 सालों में आकाश आनंद के बारे में इतना पेपरों में छपा होगा, सोशल मीडिया में छपा होगा, या चैनलों पे इतना स्पेस मिला होगा, या आज और हम आप चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ मायावती की वजह से चर्चा कर रहे हैं। नहीं, आकाश आनंद के बारे में आपने भी FIR हुई नहीं चर्चा की, या फिर थोड़ी सी खबर चली, लेकिन आज वो BBC से लेके, चंद्रकांत जी पहले सुन लीजिए, आज चर्चा है, या आपको याद हो मुझे बता दीजिए कि आकाश आनंद को इससे ज्यादा कभी किसी भी जगह में स्पेस मिला हो? नहीं, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बयान दिया था तब भी स्पेस मिला था, जब उन्होंने तमाम इंटरव्यूज दिए थे तब भी स्पेस मिला था। नहीं, इतना स्पेस नहीं मिला था। हमने और अनुज जी ने आज तक 4 से 5 चर्चाएं की हैं आकाश आनंद पर, ये आप नहीं कह सकते कि स्पेस नहीं मिला था। दूसरा, अगर आपकी यही थ्योरी है बसपा को लेकर तो मायावती से कहिए तो मायावती को बसपा से इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर उनके बारे में लोग ज्यादा बातें करेंगे, ज्यादा चर्चा करेंगे। ये पता नहीं आप कहां से थ्योरी निकाल करके लाए, बसपा की कौन सी किताब थी है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए आकाश आनंद को हटा। अच्छा बताइए मयंक जी, आप ईमानदारी से बताइए, दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि क्या आकाश आनंद को भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं हटाया गया? क्या आकाश आनंद को हटाना, 15 सीटों पर प्रत्याशी बदलना, जौनपुर में प्रत्याशी बदलना, बस्ती में ब्राह्मण प्रत्याशी हटाकर कुर्मी प्रत्याशी उतारना, आजमगढ़ में 3 बार प्रत्याशी बदलना, वाराणसी में 3 बार प्रत्याशी बदलना, ये मायावती की कौन सी स्ट्रेटेजी है? ये किस स्ट्रेटेजी पर काम हो रहा है? एक सेकंड रुक जाइए, सवाल दूसरा भी ले लीजिए। ये किस स्ट्रेटेजी पर काम हो रहा है? और आकाश आनंद को हटाकर मायावती को कितनी सीटों पर फायदा होने जा रहा है, ये भी आप जरा बता दीजिए दर्शकों को। नहीं, मेरा सवाल, मेरी बात सुनिए मयंक जी। एक बात यहाँ पर जो मयंक भाई की बात मैं समझ पा रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए लोकसभा चुनाव तो मायावती समझ रही हैं और तीसरे चरण के बाद बहुत पार्टियों को बहुत कुछ समझ में आने लगा है कि क्या चल रहा है, इसीलिए कॉन्फिडेंस कुछ लोगों का हाई है, कुछ लोगों का मनोबल गिरा हुआ है। तो जो टारगेट है, जो दिमाग में अगर रखी गई है मायावती की, तो 2027 को लेकर मेरे ख्याल से रखी गई है, विधानसभा चुनाव को लेकर, और उसको लेकर यहां पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि साहब देखिए, चाहे वह मेरा भतीजा ही क्यों ना हो, अगर वो गलत करेंगे या अलग गलत बयानबाजी करेंगे तो उनको हम साइड कर सकते हैं। 3 चरण के बाद शायद मायावती को यह समझ में आने लगा कि माहौल किधर है, हवा किधर जा रही है। तो इससे अच्छा है कि यहां पर भविष्य की राजनीति के लिए अपने भतीजे को तैयार किया जाए और एक मैसेज दिया जाए। दोबारा एंट्री होगी, हालांकि चंद्रकांत पहले कह चुके हैं कि उनकी वापसी, उनका जो पॉलिटिकल करियर है, उनका पॉलिटिकल भविष्य है, वो अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। मयंक जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये सोची समझी यहां पर रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। चंद्रकांत, अब आप बोलिए अपनी बात। अनुज जी, मयंक भाई सॉरी, हाँ जी जो कह रहे थे उसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा। हो सकता है चंद्रकांत जी जो बातें कह रही है, दबाव हो सकता है या पार्टी में जो सीटें बदलना है, सब फैसला हो सकता है, लेकिन आप इसके बीच अपने आप को कितना बेहतर कर सकते हो और कैसे अपने आप को भुना सकते हो, वो कल मायावती ने वो किया है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये कल का फैसला मायावती का मास्टर स्ट्रोक है। मायावती 4 दिन पहले भी ये फैसला ले सकती थी ना, 10 दिन पहले भी ले सकती थी,
क्यों नहीं दिया मायावती ने? हम्म। मायावती बताइए। उसे साइलेंटली भी, सुनिए चंद्रकांत जी, मायावती से साइलेंटली भी रख सकती थी कि ठीक है एफआईआर हो गई, वो रैली नहीं करें, सबको पता था, मायावती ने पहले ऐलान कर दिया था, चलने देती। क्या जरूरत थी आकाश आनंद पे इतना बड़ा दिखाने की, मीडिया में ट्वीट करने की, अरे हम फैसला ले रहे हैं, हम अपने भतीजों को नहीं बख्श रहे हैं। हाँ, मायावती ने आगे ये लाइन भी लिखी है कि अभी और उन्हें सीखने की जरूरत है, अभी और अच्छा नेता बनने की जरूरत है। वो मैच्योरिटी शब्द का इस्तेमाल 2027 किया के लिए है। मायावती तैयार कर रही है। देखिए 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। आकाश आनंद को जितना प्रचार करना था मायावती ने करा दिया। आकाश आनंद को लॉन्च कराना था, मायावती ने करा दिया। उनके भाषणों को लोग कितना पसंद करते थे, क्या देखते थे, मायावती ने वो करा दिया। अब मायावती उन्हें तैयार करेंगी 2027 के लिए, क्योंकि मायावती को भी पता है कि अगला सीएम और उत्तराधिकारी बनाना है तो आकाश आनंद को यूपी का सीएम के चेहरे के रूप में दलितों के उसमें पेश करना होगा। इसीलिए मायावती ने अभी से ये हिस्सा लिया और उन्हें अगला सीएम बनाएंगी और दिल्ली मायावती खुद देखेंगे। आप देख लीजिएगा, ये मायावती की थ्योरी है और आने वाले समय में मायावती की यही बातें हैं। इसी सब चीजों को लेकर मायावती ने फैसला लिया है। बोलिए अपनी बात, बोलिए। अच्छा, बड़ी गजब की बात कही मयंक जी। वो मायावती जो 2019 से 2024 तक आकाश आनंद को 5 साल में तैयार नहीं कर पाई, वो मायावती अगले 2.5 साल में आकाश आनंद को तैयार कर देंगी, परिपक्व बना देंगी। मतलब आप देखिए। और अच्छा, अभी जो एक बात कह रहे थे मयंक जी आप, कि मायावती ने संदेश दे दिया, मायावती ने संदेश दे दिया कार्रवाई करके। किसको दे दिया? भारतीय जनता पार्टी को। किसको संदेश दे दिया? दिल्ली में बैठे हुए लोगों को? या ये मैसेज दे दिया कि चंद्रकांत जी, ये मायावती ने ये कौन सी बात है मयंक जी? आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अब आप सुनना ही नहीं चाह रहे। आप सुनिए तो कम से कम। आप उतनी देर से बोल रहे हैं कि मायावती ने बहुत सही फैसला लिया, बहुत सही फैसला लिया। मैंने आपसे पूछा कि आप उत्तर प्रदेश में मायावती की सेकंड लीडरशिप के नाम बताइए। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने सेकंड लीडरशिप रखी नहीं कभी। नकुल दुबे कौन थे? स्वामी प्रसाद मौर्य कौन थे? ब्रजेश पाठक कौन थे? नसीमुद्दीन सिद्दीकी कौन थे? ये तमाम लोग कौन थे? रामअचल राजभर कौन थे? लालजी वर्मा कौन थे? ये कौन लोग थे जो मायावती के साथ राजनीति कर रहे थे 2007 से 2012 तक? एक सेकंड मयंक जी, ये कौन लोग थे जो राजनीति कर रहे थे? सतीश चंद्र मिश्रा कौन थे? रामवीर उपाध्याय कौन थे? अनंत मिश्रा कौन थे? क्या ये सेकंड लीडरशिप नहीं थी? ये सेकंड लीडरशिप थी या नहीं थी? और अगर ये सेकंड लीडरशिप नहीं थी, अगर ये सेकंड लीडरशिप नहीं थी, तो फिर आकाश आनंद क्या थे? आप बताइए ना, क्या थे? चंद्रकांत जी, सेकंड लीडरशिप मायावती में कभी नहीं रही है। मायावती इकलौती रही है जहां पे खुल के इकलौता प्रचार करती थी। ये लोग छोटे छोटे संगठन के रूप में, मायावती ने एक झटके में डिसीजन लिया है किसी के बारे में, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे जितने बड़े नेता हो। एक से एक नेता थे जो कहते थे कि मायावती के दाहिने माने जाते हैं, 2 सेकंड में मायावती हटाएंगी नहीं कभी। मायावती ने उनको 1 सेकंड में हटाया है बिना अरे आप चीजों को फैसला। चंद्रकांत जी, पहले आप सुन लीजिए, जिसका आप जब गलत दर्शकों तक गलत जानकारी जा रही है मयंक जी। किसको हटाया? गलत जानकारी कोई नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी किस लिए हटे? सिर्फ एक ऑडियो आने की वजह से। अरे सुनिए, बात सुनिए भाई। ब्रजेश पाठक पैसे लेने का आरोप लगा। ब्रजेश पाठक ने बसपा छोड़ी, नकुल दुबे ने बसपा छोड़ी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा छोड़ी, रामवीर उपाध्याय ने बसपा छोड़ी। इन लोगों को निकाला नहीं गया, इन लोगों ने बसपा छोड़ी थी। इन लोगों को निकाला नहीं गया वहां। क्यों छोड़ी? ये तो राजनीति है, ये तो राजनीति है। संदेश भाई, इसमें क्या है? छोड़ी थी, उसका कारण भी बताइए। जब बीएसपी अपने नीचे ग्राफ गिर रहा था तब इन्होंने छोड़ी थी। बीएसपी में जब मलाई काटनी थी 2007 से लेके 12 के बीच, क्यों नहीं छोड़ दी इन्होंने पार्टी? चंद्रकांत जी, इतने बड़े मसीहा थे तो। अरे मैंने मसीहा की बात ही नहीं कही मयंक जी। आप पता नहीं सवाल को क्यों घुमा रहे हैं। चंद्रकांत जी, सेकंड लीडरशिप आप जो बात कर रहे हैं, सुन लीजिए आप, वही मैं कह रहा हूं। सेकंड लीडरशिप मायावती ने कभी पनपने नहीं दी। अगर पनपने देते ही तो ये बीएसपी के पास जो आज नेताओं की कमी है, सिर्फ सेकंड लीडरशिप ना होने की वजह से कमी है। मुझे लगता है कि शायद बसपा पर आपने जो है, बसपा को आप पता नहीं किस लिहाज से देख रहे हैं, लेकिन ये पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानता है कि सतीश चंद्र मिश्रा ने मायावती की पार्टी 5 साल चलाई है। सेकंड लीडरशिप के तौर पर चलाई हो, चाहे जैसे चलाई हो, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा के इशारों पर बसपा चली है। और ये वो सलाह देते थे, लेकिन रैलियां मायावती करती थी, सभाएं छोटी छोटी करते, लेकिन मायावती मेन और मुखिया होती थी। फैसले उन्हीं के हाथ थे। सेकंड लीडरशिप कोई नहीं थे। चंद्रकांत जी, फैसले नहीं की, लेकिन मायावती ने सारे फैसले लिए हैं। अगर सतीश चंद्र मिश्रा एक रैली भी करेंगे तो बहन जी उसका फैसला लेंगी। हाँ, अच्छा सुनिए चंद्रकांत, आप अभी भी उस पर कायम है
कि भविष्य अधर में है आकाश आनंद का? बिल्कुल बिल्कुल अधर में है, बिल्कुल अधर में है। और क्यों अधर में नहीं है? एक ऐसे वक्त पर आकाश आनंद जैसे, मैं तो खुला कह रहा हूं, आकाश आनंद जैसे तेज तर्रार नेता को हटाया गया जिस वक्त बसपा को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज मायावती को आकाश आनंद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज अगर मायावती को उत्तर प्रदेश में 10 से 15 सीटें भी जीतनी थी तो आकाश आनंद की जरूरत थी। आकाश आनंद जैसे वक्ता, एक नाम बता दीजिए मायावती की पार्टी में, एक नाम बता दीजिए जो आकाश आनंद के जैसा भाषण दे रहा हो। एक नाम मुझे आप बता दीजिए समाजवादी पार्टी में जो आकाश आनंद के टक्कर का भाषण दे सकता हो। एक नाम बताइए। कोई नहीं बता सकता है कोई टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी को आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी, अमित शाह, 4-5 नामों की एक फहरिस्त है जो भाषण दे रहे हैं। आप नाम बताइए सेकंड लीडरशिप में वहां कौन बोलने वाले नेता है? कांग्रेस में राहुल प्रियंका छोड़कर कौन बोलने वाले नेता है? आकाश आनंद के टक्कर में बोलने वाले नेता कहां पर थे? मायावती को एक नेता मिला था प्रोग्रेसिव सोच का, एक एग्रेशन वाला नेता था। मायावती को नेता नहीं मिला था, मायावती ने नेता तैयार किया था। 2 महीने पहले लॉन्च किया था गुरुग्राम की उस सभा में, चुनाव से पहले चंद्रकांत जी। मायावती को भी वही अधिकार, मायावती ने कोई 5 साल से रिहर्सल करके आया नहीं, इन्होंने पूरी तैयारी के साथ, स्क्रिप्ट है बहन जी की। मैं आपको फिर कह रहा हूं और ये बार बार कह रहा हूं कि 2027 में आकाश आनंद उससे पहले लॉन्च होंगे चुनाव में और अच्छे से लॉन्च करेंगे बहन जी, पूरे कैंपेन के साथ, तैयारी के साथ, और आप देख लीजिएगा इस बात को। अभी तो मयंक जी कह रहे थे कि आकाश आनंद तैयार नहीं है, अब कह रहे हैं कि 2 महीने पहले तैयार करके लॉन्च किया था। मतलब आप देखिए इन्हीं के बयानों में कितना विरोधाभास है। नहीं तैयार है, हमने कब कहा तैयार नहीं? चंद्रकांत जी आप गलत बात कर रहे हैं। तैयार हैं ये कभी नहीं कहा बहन जी ने। हम तो ये कह रहे हैं कि मायावती ने ये प्लान करके कल हटाया है। हम तो कहीं नहीं तैयार नहीं। आप ही कह रहे हैं कि उनको वो गलत बयान दिए, इतना अच्छा बोलते हैं, उनको मायावती ने क्यों हटाया? आप बता दीजिए, क्या भाजपा का कोई दबाव नहीं था? एक लाइन में जवाब दे दीजिए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है मैंगो। देखिए हमारी आवाज फिर देखने लगी भाई, दिक्कत क्या है? ये फैसला जो कल लिया गया वो बहुत एक सोची समझी रणनीति के तहत लिया गया है। कल का जो फैसला है, मैं उस पे बार बार चंद्रकांत जी कह रहा हूँ। पूछ रहा हूँ कि आकाश आनंद को हटाए जाने के पीछे दबाव था या नहीं था? एक लाइन में नहीं, हटाए जाने के पीछे दबाव नहीं था। हटाए जाने के पीछे कोई दबाव नहीं था चंद्रकांत जी। दबाव इस बात का था कि हाँ आकाश आनंद प्रचार न करें, और आकाश आनंद पे FIR हो गई तो मायावती उसी पे साइलेंट क्यों होगा? आप नहीं हुई, आप बताइए मायावती को हटाने की क्या जरूरत पड़े? आकाश आनंद के प्रचार पर रोक लगी हुई थी, आकाश आनंद प्रचार कर नहीं रहे थे, कहीं जा नहीं रहे थे। और उसके पहले क्या आकाश आनंद के प्रचार से, आकाश आनंद की जनसभाओं से फायदा नहीं मिला मायावती को? बस फायदा मिला या नहीं मिला मयंक जी? या वो भी नहीं? बिल्कुल मिला। आकाश आनंद की रैलियों से फायदा मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आकाश आनंद को यूथ और युवा बहुत पसंद भी कर रहा था। बीएसपी का जो कोर वोटर है या बीएसपी के जो वोटर नहीं भी हैं युवा, वो भी आकाश आनंद को पसंद कर रहे थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मंच पर खड़े हो जाएं और कुछ भी बोलना शुरू कर दें, आप गलत भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। रवानगी में कोई ऐसे नहीं बोल सकता। आकाश आनंद एक टैबलेट लेकर चलते हैं, टैब लेकर चलते हैं और उस पर लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, और जो भी उन्होंने बयानबाजी दी। क्या हाँ चंद्रकांत कुछ कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। की तो सजा मिल गई ना, सीतापुर में FIR दर्ज हो गई। इतने लंबे वक्त पर जनसभाओं पर रोक थी, चुनाव आयोग भी हफ्ते भर की रोक लगाता है। मायावती ने चुनाव आयोग ने कोई रोक नहीं लगाई आकाश आनंद को, कोई रोक नहीं लगाई। मायावती ने खुद रोक लगाई, घर में बिठा दिया कि भाषण दो, और कह दिया कि मैच्योर परिपक्व नहीं है, परिपक्व होने में समय लगेगा।